नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 12 सितंबर है और दिन है सोमवार। आज भी शनिवार की तरह बाजार में हल्का फुल्का और सुधार हुआ है, थोड़ी और रिकवरी देखने को मिली है। कॉटन बाजार में अब कभी भी गिरावट की तरफ जो है बाजार जा सकता है। गेहूं में भी कुछ साथियों ने पूछा है, गेहूं में भी थोड़ी बहुत तेजी की गुंजाइश है, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज सोमवार को सरसों के बाजार में करीब 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का सुधार दिखाई दिया। 50 रुपए का बाजार सुधरा जयपुर का और 100 रुपए का बाजार सुधरता हुआ दिखाई दिया भरतपुर का। लेकिन सलोनी प्लांट ने दिन भर कोई परिवर्तन नहीं किया, वही भाव जो शनिवार को भाव थे 6,875 रुपए का स्तर उसे कायम रखा। लेकिन शाम के समय जो कोटा प्लांट है उनका, उसमें 25 रुपए कम कर दिया और 6,850 रुपए का स्तर रह गया। और इससे लगता है कि जो सरसों तेल के अंदर आज थोड़ा सा सुधार हुआ था, 7 रुपए प्रति 10 किलो का आज रिकवरी आई और जो मांग निकलने से जो रिकवरी बनी है इसमें भी कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ये जो रिकवरी आई है ये भी स्टेबल हो ऐसी संभावना भी कम लगती है, क्योंकि सोयाबीन का तेल और पाम तेल की जो आयात मात्रा बढ़ रही है और मलेशिया में और इंडोनेशिया के अंदर इनका जो पाम तेल का विशेष रूप से जो स्टॉक बढ़ रहा है। आज मलेशिया पाम तेल की एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि जो मलेशिया पाम तेल का जो स्टॉक लेवल है वो 2 लाख टन से अधिक हो गया है। 2 लाख नहीं 2 मिलियन लाख टन, तो इससे 200 लाख टन इसको कहना चाहिए। और इसके कारण से बाजार में जो आयात है, भारत में जो आयात है उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए बाजार निरंतर गिर रहा है। आज थोड़ी सी मजबूती बाजार को मिली है, कुछ थोड़ा सा सहारा मिला है। गिरावट थोड़ी धीमी हुई है, रिकवरी नहीं कह सकते उसको, गिरावट रुकी है, रुक सकती है या रुकी है। और ये ज़्यादा लंबे समय तक गिरावट रुकेगी ऐसा लगता नहीं है। आने वाले 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर जो इन तेलों का आयात है वो 13 लाख टन तक और बढ़ सकता है, ये विशेषज्ञों की रिपोर्ट है। और इसलिए जो अब खाद्य तेलों का जो बाजार है उसके अंदर कोई बहुत बड़ा सुधार होगा इसकी संभावना नहीं लगती है। ये अलग बात है कि आज जैसे 7 रुपये प्रति 10 किलो का बाजार सुधरा और बाजार सरसों का बाजार भी 100 रुपये सुधर गया, कल बाजार 50 रुपये कमज़ोर हो जाएगा। फिर 2 दिन के बाद फिर बाजार 5-6 रुपये तेल सुधर जाएगा, 7 रुपये तेल सुधर जाएगा, फिर बाजार 50 रुपये 100 रुपये उठ जाएगा, फिर 50 रुपये डाउन चला जाएगा। इस तरह की गतिविधियां ही मुझे लगता है कि रहने की संभावना है। हालांकि नवरात्र के बाद में कुछ थोड़ा बहुत सुधार और होने की गुंजाइश है। फिलहाल कॉटन की बात करें तो कॉटन की जैसे जैसे आवकें बढ़ती जा रही हैं, आवकें बढ़ने से बाजार में अब दबाव बढ़ना शुरू होगा। हालांकि बाजार अभी तक घटा नहीं है, बाजार लगभग वहीं खड़ा है। कोई 5-4% कीमतों में गिरावट जरूर आई है। अभी बाजार 10,000 साढ़े 10,000 के आसपास बाजार में नरमा की बिक्री हो रही है। आने वाले समय के अंदर इस बाजार में गिरावट आएगी, ये अलग बात है कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी और बाजार फिर से रिकवर हो सकता है, संभल सकता है, क्योंकि कॉटन का उत्पादन इस बार भी मुझे संकट में दिखाई देता है। गेहूं का बाजार अभी क्योंकि निर्यात पर न केवल गेहूं पर प्रतिबंध लगा हुआ है, आटे पर भी लगा हुआ है, सूजी पर भी लगा हुआ है, मैदे पर भी लगा हुआ है। गेहूं के से जितने उत्पाद बनते हैं उन सब के निर्यात पर बैन है। इसके बावजूद निर्यात हो रहा है और इसीलिए बाजार गिरा नहीं है, बाजार स्टेबल सा काम चला रहा है। 2470 रुपये भाव है एमपी का, मतलब एमपी की गेहूं का दिल्ली के अंदर, और 2490 रुपये राजस्थान की जो और यूपी की जो गेहूं है उसका भाव है। तो इस तरह से लगता है कि कुछ दिन के बाद में जैसे त्यौहार नज़दीक आएंगे तो इसमें 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की सुधार की गुंजाइश है। फिलहाल कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का बाजार 6100 पर खुला, जयपुर 6,425, दिल्ली 6150, सलोनी 6,875 रुपये, लेकिन अब 25 रुपये डाउन बता रहे हैं कोटा का। सुमेरपुर 6300, खैरथल 6,000, खेरली 6,125, नडवई 6,100, निवई 6,100, सिरसा 5,800, अलवर 6,050, ग्वालियर 5,850, गंगानगर 5,890, रायसिंह नगर 5,940, अबोहर 5,575, ऐलनाबाद 5,890, हिसार 5,700, आदमी चरखी दादरी 6,100, आदमपुर 5,691,
बारा मंडी 5,980, कोटा 5700, टोंक मंडी 6,080, मुरैना 5,950 और धौलपुर में आज सरसों की बिक्री हुई है 6,125 रुपये। संगरिया में आज नरमा बिका है 10,300 रुपये, हनुमानगढ़ में 10,250 रुपये और अबोहर मंडी में 10,140 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।